हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजारा एजुकेशन। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूज क्वेरी के एक इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में, जिसका नाम है क्वेरी कैश। तो चलिए चलते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के कोड की ओर और देख लेते हैं क्वेरी कैश को हमें कैसे यूज करना है। तो चलिए अब क्वेरी कैश के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाके अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग उसकी कैश मेमोरी को डिलीट करना होगा। तो उसको डिलीट करने के लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जाना होगा, उसके बाद स्टोरेज में, और यहाँ से क्लियर साइट डेटा करना होगा। इतना करने के बाद आपको वापस से होम कंपोनेंट पर आना है। तो होम पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम होम पर आ गए हैं, और यहाँ पर आकर हमें नेटवर्क टैब को खोलना होगा। उसके लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर नेटवर्क टैब में क्लिक करना होगा। देखिए हमारा नेटवर्क टैब खुल गया है। चलिए इसको एम्प्टी कर लेते हैं इधर पर क्लिक करके। अब देखिए क्वेरी कैश का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमारी यूज क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वो जो डेटा हम रिटर्न करती है उसको कैश मेमोरी में सेव कर लेती है। इससे होता ये है कि जब हम दोबारा उस कंपोनेंट पर जाते हैं जहाँ यूज क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो हमें लोडिंग स्टेट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो डेटा हम देखना चाहते हैं वो हमारे कैश मेमोरी में ऑलरेडी सेव है। तो जो यूज क्वेरी है वो हमें लोडर नहीं दिखाती। हाँ, लेकिन अगर डेटा में कोई चेंज आया है तो वो चेंज एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट हमें लोडर नहीं दिखेगा। तो देखिए जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक करूंगा, आपको जब फर्स्ट टाइम क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपको एक लोडर दिखेगा, मतलब आपको यूज क्वेरी की लोडिंग स्टेट दिखेगी। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, ओके, लोडिंग स्टेट को देखने के लिए आपको नेटवर्क में जाकर थ्रोटल को स्लो 3G पर इनेबल करना होगा, ताकि आपकी क्वेरी थोड़ा लेट एग्जीक्यूट हो और आपको लोडिंग स्टेट दिख सके। तो चलिए थ्रोटलिंग को हम फास्ट 3G पर सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बार होम कंपोनेंट पर जाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अब जैसे हम कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे आपको लोडिंग स्टेट दिखेगी और उसके बाद डेटा दिखेगा। देखिए थोड़ी टाइम के लिए, बट आपको लोडिंग स्टेट दिखी। या फिर से होम पर जाते हैं, एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं और कॉन्टेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें लोडिंग स्टेट दिखी, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए है बट दिखी। बट आप सपोज करिए अब ये जो डेटा आया है वो यूज क्वेरी के कैश मेमोरी में सेव हो गया है। तो अब आप जब दोबारा इस कंपोनेंट पर आएंगे तो आपको लोडिंग स्टेट नहीं दिखेगी, सीधा का सीधा ये डेटा दिख जाएगा। बैकग्राउंड में क्वेरी जरूर एग्जीक्यूट होगी बट आपको लोडिंग स्टेट नहीं दिखेगी। तो क्वेरी कैश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा एप्लीकेशन का जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो चलिए इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। हम होम पेज पर गए, हमने फिर से कॉन्टेक्ट पर क्लिक किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपको लोडिंग स्टेट नहीं दिखी, बट देखिए हमारी क्वेरी जरूर एग्जीक्यूट हुई है। तो क्वेरी कैश का मतलब ये है कि एक बार क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो डेटा वो रिटर्न करती है वो कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, और कैश मेमोरी में सेव होने के बाद हम जब भी दोबारा उस कंपोनेंट पर जाते हैं तो क्वेरी तो एग्जीक्यूट होती है बट वो बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है और डेटा में वो दिखता है जो हमारी कैश मेमोरी में सेव है। लेकिन अगर हम दोबारा कंपोनेंट पर जाते हैं और डेटा में अपडेट होता है, मतलब क्वेरी फायर होने के बाद अगर उधर से कोई नया डेटा आता है तो सिर्फ वो पीस ऑफ डेटा हमारी यूआई में चेंज होगा, बाकी का डेटा एज इट इज रहेगा, बट आपको कोई भी लोडिंग स्टेट नहीं दिखेगी। तो इससे क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन काफी फास्ट वर्क करता है और यूज क्वेरी हमें अननेसेसरी लोडिंग से बचाती है। सपोज करिए अभी हम वापस से होम कंपोनेंट पर जाते हैं और फिर से एक बार कॉन्टेक्ट पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हमें लोडर नहीं दिखा, बट बैकग्राउंड में क्वेरी जरूर एग्जीक्यूट हुई है। तो सपोज करिए अब क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद उधर से कोई नया डेटा आता है या पुराने डेटा में कोई चेंज आता है, यानी कि अपडेटेड डेटा आता है, तो जिस डेटा में अपडेट आया होगा सिर्फ वही चेंज होगा। सपोज करिए चार्ल्स.मॉरिस लिखा हुआ है, इधर पे ट्रेविस.मॉरिस हो जाए तो केवल इस जगह चेंज होगा, बाकी का डेटा हमको एज इट इज दिखाई देगा। सपोज करिए एक बार यूज क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद वो जब भी दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो वो हमें कोई लोडिंग स्टेट नहीं दिखाती है, वो हमें अपने कैश मेमोरी सेव किया हुआ डेटा ही रेंडर करके देती है। और अगर उस क्वेरी के एग्जीक्यूट होते ही कोई नया डेटा हमको मिलता है जो हमारे कैश डेटा से डिफरेंट है तो वो उसको रेंडर भी कर देती है, बट सिर्फ उसी पीस ऑफ डेटा को रेंडर करेगी जो अपडेट हुआ है, पूरा का पूरा डेटा चेंज नहीं होता है। दोबारा जब यूज क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वो कैश डेटा को और एपीआई से आए हुए डेटा को कंपेयर करती है, तो जो कंपेरिजन में डिफरेंट होता है उसको भी वो ऐड करके अपनी यूआई में शो करा देती है।
तो इसलिए हमें जब यूज क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं हम या दोबारा उस कंपोनेंट पे आते हैं जो यूज क्वेरी एग्जीक्यूट करता है तो हमें लोडर नहीं दिखता है। तो देखिए यूज क्वेरी कैश टाइम डिफॉल्ट 10 मिनट्स का होता है, बट हम इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको कम या ज्यादा कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन में आ गए हैं। तो अगर हमें अपने क्वेरी के कैश टाइम को कम या ज्यादा करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर देना होगा जिसका नाम है कैश टाइम। और उस पैरामीटर को देने के लिए आपको यूज क्वेरी में तीसरा आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि होगा कर्ली ब्रेसेस। यहाँ लिखना होगा आपको, देखिए रिएक्ट ने हमें सजेशन दे दिया कैश टाइम करके, यहाँ पर कैश टाइम, और यहाँ पर हम कैश टाइम को इनिशियलाइज कर सकते हैं। वैसे तो यूज क्वेरी का कैश टाइम 10 मिनट्स का होता है, बट अगर हम उसे कम या ज्यादा करना चाहें तो हम वैसा भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए 10 सेकंड्स का रखना है, हमें वैल्यू कुछ ऐसे देनी होगी। इसका मतलब होता है 10 सेकंड्स, मतलब 10,000 मिली सेकेंड मीन्स 10 सेकंड। चलिए कोड को सेव कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारी यूज क्वेरी का कैश टाइम 10 सेकंड्स का हो गया है, मतलब हर 10 सेकंड बाद ये हमारी कैश मेमोरी में से डेटा डिलीट कर देगी। अब अगर हम 10 सेकंड बाद कंपोनेंट को माउंट करते हैं तो हमें हर बार लोडर दिखेगा। तो जैसे कि हम अपने होम कंपोनेंट पे आ गए, हम 10 सेकंड्स का वेट करते हैं। तो देखिए अब जब भी हम कॉन्टेक्ट पर जाएंगे हमें लोडर दिखेगा, भले ही थोड़े टाइम के लिए बट लोडर दिखेगा। तो देखिए आपको लोडर दिखा ना। आप फिर से हम अपने होम कंपोनेंट पर चलते हैं और फिर से जब हम 10 सेकंड बाद अपने कॉन्टेक्ट वाले कंपोनेंट को फिर से इनिशियलाइज करेंगे तो हमें फिर से लोडर दिखेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूज क्वेरी का टाइम घटा के 10 सेकंड कर दिया है। तो अब हर 10 सेकंड बाद यूज क्वेरी हमारा डेटा डिलीट कर देगी, और अगर हम 10 सेकंड बाद कंपोनेंट को देखेंगे तो हमें लोडर दिखेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए हमें फिर से लोडर दिखा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। मुझे लगता है अब आप यूज क्वेरी के क्वेरी कैश कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए।